बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज कई बड़े और सख्त फैसले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले सकते हैं। दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद सख्त नजर आए। पिछली दुर्घटनाओं में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत संज्ञान लिया था और पहली बार दुर्घटनाओं के मामले में मुख्यमंत्री के निर्देशों पर बने ग्रीन कॉरिडोर, जिससे घायलों को अस्पताल पहुंचाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का समस्याओं का सामना न करना पड़े। अस्पताल में सभी घायलों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है और साथ ही कई हादसों में मुख्यमंत्री ने स्वयं घटना स्थल एवं अस्पतालों में पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। चाहे रात के समय अजमेर रोड गैस लीक हादसा हो, चाहे ट्रॉमा सेंटर हो या जैसलमेर बस हादसा, सभी घटना स्थल पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री। सबसे पहले हरमाड़ा दुर्घटना मामले में कांवटिया एवं SMS अस्पताल में अपने मंत्रियों की फौज को सीएम ने लगाया। हालांकि हादसे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन भजनलाल सरकार त्वरित फैसले भी ले रही है। चाहे मुआवजे का सवाल हो या मदद, प्रभावितों को तुरंत सहायता दी जा रही है, मुआवजा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सक्रियता दिखाते हुए आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक रखी है और इस बैठक में मुख्य सचिव, DGP, ACS होम, JDC, जयपुर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर जयपुर सहित ADG ट्रैफिक को भी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सख्ती के साथ एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य जी, इन सड़क दुर्घटनाओं से CM दुखी हैं और साथ ही साथ गंभीर है और इसी के चलते आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है, महत्वपूर्ण फैसले इसमें हो सकते हैं। इस बैठक को लेकर जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बैठक है, इस बैठक का उद्देश्य यही है कि आज मुख्यमंत्री हो सकता है कोई बड़े फैसले लें। और दूसरी बात यह कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात निकल कर आती है जिस पर पूरे समाज को सोचना पड़ेगा, वो है शराब। जिस तरीके से शराब का सेवन ड्राइवर ने कर रखा था और शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चलाया जा रहा था और जब लोगों ने विरोध किया तो उनके ऊपर भी गुस्सा जताया। तो आखिरकार नीचे के स्तर पर ऐसी लापरवाही किसने की, ये बड़ा विषय है। दूसरा, मुझे जो जानकारी मिली है, हो सकता है कि जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ भी कोई बड़े एक्शन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सबसे बड़ी बात कि अगर हम करें तो आज जो ये बैठक बुलाई है, इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कोई कड़े फैसले लेने के साथ जो सारे विभाग हैं, जो परिवहन विभाग के साथ समन्वय बिठा सकें, उनके साथ चर्चा होनी है। इसीलिए यहाँ पर DGP को बुलाया है, ACS होम को बुलाया है, JDC को बुलाया है, जयपुर कलेक्टर को बुलाया है, पुलिस कमिश्नर को बुलाया है, ADG ट्रैफिक को बुलाया है। और इन सबको बुलाने का कारण यही है कि एक बृहद रूप में, सघन रूप से एक अभियान चलाया जाएगा और हो सकता है कि ये अभियान एक आध दिन के लिए नहीं या एक आध हफ्ते के लिए नहीं, वर्ष भर के लिए इस तरीके का अभियान चलाया जा सकता है आगामी दिनों में, या फिर काफी दिनों तक इस तरीके के अभियान चलाए जा सकते हैं, क्योंकि कमोबेश पूरे देश भर की स्थिति एक जैसी ही है परिवहन की। और अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं या फिर कच्छ से कटक तक जाएं, कहीं भी पूरे देश में देख लीजिए, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, तो लोगों को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा। लेकिन कुछ फैसले कड़े जब तक नहीं होंगे तब तक और ज्यादा परिणाम नहीं आ पाएंगे। अगर ज्यादा परिणाम लेने हैं तो मुझे लगता है कि अब कड़े फैसले लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनमें कई तकलीफें भी आती है, कई लोगों का विरोध भी झेलना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर कई बार हम देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट पर हम देखते हैं कि VVIP गाड़ी होती है, कोई बड़ी महंगी गाड़ी होती है, उसे कई बार पुलिसकर्मी भी ये सोचकर छोड़ देते हैं कि ये अप्रोच लगा लेंगे, उनके मन महसूस कर रह जाते हैं और सामान्य गाड़ी पर चालान हो जाता है। तो सामान्य व्यक्ति के दिमाग में एक भाव आता है। पूरे देश में हम फिल्मों में भी इस तरीके के दृश्य देखते हैं। दूसरा, शराब जो है ये बहुत बड़ी चुनौती है। देर रात में कई बार जो क्लब्स से या फिर सामान्य तौर पर शराब पीकर जो वाहन चलाते हैं उनको पकड़ पाना अकेले पुलिस की बस की बात नहीं है। कई बार छोटी गलियों में होकर वो गाड़ियों को भगाते हुए निकाल कर ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर किस तरीके से कार्रवाई हो, इस तरीके से एक्शन प्लान आज की बैठक में मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी, लेकिन ये जो हादसा है ये एक भयावह दुर्घटना है और आखिरकार किन परिस्थितियों में उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई, क्या उसकी परिस्थितियां थी, कैसे वो अंदर घुसा, क्या वो अपराधी
आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति था, या फिर उस व्यक्ति ने सोच ही रखा था कि आज उसे ये सब कुछ करना है, या फिर ऐसे व्यक्तियों की काउंसलिंग कैसे की जाए, क्या कहीं समाज में इस तरीके के लोग अभी भी हैं और हो सकते हैं, ऐसे लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मुद्दे को लेकर संवेदनशीलता दिखाई है। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आप देखो कि पहली जो दुर्घटनाएं हुई उनमें ग्रीन कॉरिडोर बनाया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, इसके लिए भी हिदायत दी, अस्पतालों को ताकीद किया, सीएमओ से लगातार सतत संवाद बना रहा नीचे के स्तर पर अधिकारियों का। मुख्यमंत्री स्वयं घटना स्थलों पर गए, ये भी मुख्यमंत्री ने किया, और इवन जो मंत्री हैं उनको भी भेजा। हालांकि अभी इस वक्त एक बहुत बुरी खबर भी आ रही है, जो खबर हमारे सभी के सामने है कि वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा देवी का निधन हो गया है। मुझे लगता है कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री उनके आवास पर भी पहुंचे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जी इस जानकारी के लिए।